नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ़स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लोग पूछ रहे हैं कि धनतेरस कब है, दिवाली कब है और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो कि हम पुरानी रखे हैं, उनको कब हटाना है, दिवाली के पहले कि दिवाली के बाद, और दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिवाली 2 तारीखों में बटी हुई है। इस साल 24 या 25 अक्टूबर दोनों ही दिन अमावस्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि मिल रही है, तो उस दिन निश्चित काल में अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए 24 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। यानी कि 24 अक्टूबर दिन सोमवार को दिवाली मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, चतुर्थी तिथि का समापन 24 अक्टूबर को शाम 5:28 पर होगा। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर को शाम 4:19 तक रहेगी। यानी 24 अक्टूबर को शाम 5:28 से लेकर 25 अक्टूबर शाम 4:19 तक दिवाली मनाई जाएगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6:54 शाम से रात 8:18 तक है, जो 1 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। दोस्तों, दिवाली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की नई मूर्ति स्थापित की जाती है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति रखें हैं तो आप नई मूर्ति ला सकते हैं हर साल, और अगर आपने धातु की मूर्ति रखी है तो आप उन्हीं को अच्छे से पंचामृत से स्नान करा के और उन्हीं से पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा के बाद जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं उनका क्या करें, इसके बारे में कई लोगों को उचित जानकारी नहीं होती, तो जिसके चलते वे अनजाने में गलतियां करते जाते। दोस्तों, दिवाली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की नई मूर्तियां घर लाई जाती हैं। उन पर गंगा जल का छिड़काव और गायत्री मंत्रों का उच्चारण करके घर में बने मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके बाद मंदिर में पहले से विराजमान पुरानी मूर्तियों की ओर मुख करके मन ही मन उनसे आग्रह किया जाता है कि आपने साल भर मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि अब आप इस नवीन मूर्तियों में अपना स्थान ग्रहण करें। माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी के साथ ही भगवान विष्णु, श्री राम, माता जानकी, कुबेर भगवान, धन्वंतरी जी, सभी से प्रार्थना इसी तरह से की जाती है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा, धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से करना और फिर उसके बाद गंगा जल से पूरे घर को पवित्र कर लें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें। दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं। दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अगर आपके पास कोई मिष्ठान नहीं है तो गुड़ और हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके बाद देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु, कुबेर, सभी देवी और देवताओं के विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की भी पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा भी दे सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार पुरानी मूर्तियों की विदाई करें, यानी कि उनका विसर्जन करें। तो दिवाली के 2 दिन बाद यानी कि भैया दूज वाले दिन सभी पुरानी मूर्तियों के सामने श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उन्हें उनके स्थान से उठाएँ और उनके स्थान पर नई जो लाई हुई मूर्ति है, उनको विराजमान कर दें। उसके बाद पुरानी मूर्तियों को किसी अख़बार या साफ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दें और जब भी आपको अवसर मिले या फिर रविवार या मंगलवार को छोड़कर आप किसी भी दिन अपने घर के आसपास कोई भी नदी या तालाब हो, उसमें उन्हें प्रवाहित कर दें। अगर नदी या नहर का पानी गंदा हो, तो पुरानी मूर्तियों को उसमें प्रवाहित ना करें। ऐसा करना मूर्तियों का अनादर माना जाता है। साफ पानी में करना होता है विसर्जन। अगर आपके पास आसपास कोई साफ नदी या नहर नहीं मिलती है, तो आप किसी साफ जगह पर गड्ढा खोदकर पुरानी मूर्तियों को वहाँ दबा सकते हैं। पुरानी मूर्तियों को इस प्रकार विदाई को भू विसर्जन कहा जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे आपने मूर्तियाँ दबाई हैं, वहाँ पे कूड़ा घर या फिर कोई खराब जगह ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं, तो गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने जो आपकी साल भर की पूजा है, वो निष्फल हो जाती है। दोस्तों, आशा है आपको सभी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि दिवाली की पूजा हमको किस टाइम करनी है और पुरानी मूर्तियों को कब हमको हटाना है, दिवाली की पूजा के पहले या बाद में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, राधे राधे।